नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 29 अगस्त 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ की। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन नहीं इंतजार मंडल हो गया इसका नाम। 10 साल में पहली बार भर्ती परीक्षाएं कराने में सबसे धीमा चल रहा 2024। एक भी परीक्षा नहीं हुई अभी तक। बीते सालों में सितंबर तक हो जाता था ज़्यादातर का आयोजन, इस बार एक भी नहीं हुई है। 10 साल में सिर्फ 4 बार ही निकली सब इंस्पेक्टर की भर्ती। 4 लाख से ज़्यादा हो गए हैं ओवरएज। वर्ष 2018 से अघोषित रूप से भर्ती पर लगा रखी है रोक। कोचिंग से लेकर फिजिकल तक की कर रहे हैं तैयारी। 2018 से काफ़ी बच्चे हो गए हैं ओवरएज। हाजिरी में बच्चे बोलेंगे जय हिंद, जो नहीं बोलेगा उसे भोपाल ले जाकर समझा दूंगा। 1 सितंबर से स्कूलों में नई व्यवस्था। रतलाम में मंत्री विजय शाह ने दी है चेतावनी। 2024 में अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कर पाया है ईएसबी। इस साल 11,000 पदों के लिए 11 भर्ती कराने का था शेड्यूल। 8 माह से कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। 900 से लेकर 4,000 रुपये तक का हो रहा है नुकसान। हाई कोर्ट ने निगम और शासन के खिलाफ केस दायर करने वाले अफसर को ही बना दिया विधि अधिकारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में जारी किया है आदेश। फिर आया कोरोना। वैक्सीनेट लोगों को खतरा नहीं। 25 साल की प्रसूता को कोरोना हुआ, वेंटिलेटर पर। शहर में 10 दिन में तीसरा मरीज मिला। मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से खेल शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। बिना खेल प्रशिक्षण के खेल गतिविधियां औपचारिकता बनकर रह गई हैं। परीक्षाओं में उपयोग होने वाला टेलीग्राम नीट व नेट सहित प्रमुख एग्जाम में रहा है विवादित। दिल्ली हाई कोर्ट में 5 मामले गए थे टेलीग्राम के खिलाफ। केरल कोर्ट में लगाई थी याचिकाएं। संविदा नौकरी के स्थायी होने की गारंटी नहीं दे सकते हैं, हाई कोर्ट ने कहा है, जवाब दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है सामने। समय से पहले स्कूल की हो जाती है छुट्टी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी अब भी बाज नहीं आ रही है। राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में लटक रहे हैं ताले। समय पर स्कूल नहीं खुलने से बाहर घूमते हैं बच्चे। नर्सिंग कॉलेज मामले में हाई कोर्ट सख्त। इंडियन नर्सिंग कॉलेज से मांगा है जवाब। नर्सिंग की परीक्षाएं हुई हैं अब शुरू। एनएसयूआई ने की है शिकायत। विद्यार्थी अब निःशुल्क कर सकेंगे एआई सर्टिफिकेट कोर्स। 90 घंटे का पाठ्यक्रम। विद्यार्थियों को मिलेंगे 4 क्रेडिट। हर कॉलेज में रहेगी 15 सीटें। इसी सत्र से होंगी शुरुआत कोर्स की। एमबीए 4th सेमेस्टर के 9 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। जीवाजी यूनिवर्सिटी की अध्ययनशाला में एमबीए फुल टाइम, एचआरडी व एफए ब्रांच, नॉन सीबीएस ओल्ड कोर्स, रेगुलर व एटीकेटी छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख तय कर दी गई है। डीपीआई के एक आदेश से प्रदेश के 15,000 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। 10 से 15 साल सेवाएं देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती रेलवे में आई है। उच्च शिक्षा 6 दिन में तीसरी बार एडमिशन प्रक्रिया बदली। ऑफलाइन आवेदन लेकर पोर्टल पर भरेंगे जानकारी। कुंवारे थे तो भरा था फॉर्म, अब पिता बनकर लगाएंगे दौड़। बिहार में भोजपुर में 18 वर्ष बाद होमगार्ड के 301 पदों के लिए होगी शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा। काउंसलिंग से पहले पोर्टल से 56 शिक्षकों की लिस्ट गायब। एक ही स्कूल का विकल्प रहा। आधे पाकिस्तान में बगावत की आग। पाकिस्तान को 2 सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान, खैबर में सरकार आर्मी का विरोध। स्कूल में एकमात्र शिक्षिका, फिर अतिशेष कैसे हो गई? अतिशेष की सूची में 151 प्राथमिक और 38 सहायक शिक्षकों के नाम शामिल थे। 364 की होनी थी काउंसलिंग। नाम बदले तो आपत्तियों में ही निकल गया पूरा दिन। भोपाल से ज़्यादा अतिशेष शिक्षक बालाघाट, सतना में। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा शहर में काउंसलिंग करके इन्हें वहाँ भेज रहे जहाँ कमी है। 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 40 लाख जॉब, 1.5 लाख करोड़ निवेश।
ग्रेटर नोएडा धोलेरा की तर्ज पर नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी मिली। 145 आपत्तियां आईं। पहले दिन काउंसलिंग में 75 में से 58 सहायक शिक्षकों को दी पोस्टिंग। नर्सिंग एडमिशन की कट ऑफ डेट बढ़ाने से आईएनएनसी का इनकार। हाई कोर्ट में एक साथ सभी नर्सिंग मामलों की होगी सुनवाई। रातों रात बदले नाम, राजमल की जगह सरला, जगदीश की जगह रघुनंदन। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं की जा रही, मजदूर संघ करेगा आंदोलन। नई पेंशन नीति के मामले में 7 दिन में घोषणा करें, नहीं तो सत्याग्रह किया जाएगा। 7.5 लाख कर्मचारी मांग रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों के नई पेंशन नीति के मामले में अपनी घोषणा 7 दिवस में करे। विवादों में सरप्लस शिक्षकों की सूची। शिक्षक बोले, ये तो मजाक है, जो नौकरी छोड़ चुके उनके नाम अब तक नहीं हटे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शिक्षकों ने किया है विरोध। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षक यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नाराज हैं। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं की जा रही, मजदूर संघ करेगा आंदोलन। संविदा कर्मी निर्धारित अवधि के बाद नहीं कर सकते सेवा सुरक्षा का दावा। युगल पीठ ने राज्य शासन की अपील पर दिया है निर्णय। एकल पीठ का आदेश किया है निरस्त। 8 महीने से नहीं बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। राज्य के कर्मियों को 40% की दर से मिल रहा है भत्ता। 14 विभागों के 25 कोर्स की 1650 सीटों के लिए 4000 अभ्यर्थी आएंगे। CUET यूजी काउंसलिंग 9 सितंबर से होगी। सुरक्षित रेल सफर के लिए अब पायलट व गार्डों की मनोवैज्ञानिक तरीके से होगी जांच। जल्द ही मंडल स्तर पर मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की नियुक्ति करने की बनाई जाएगी योजना। छात्रों ने की है शिकायत। LNIPE कैटेगरी बदलने से बदली मेरिट लिस्ट। 22 आयुष विंग को मिले चिकित्सक और स्टाफ। आयुष विंग में अब मरीजों को उपचार मिल सकेगा। एक से अधिक PPF खाता होने पर ब्याज में कटौती होगी। सरकार ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर से छोटी बचत योजनाओं में होगी अहम बदलाव। राज्य कर्मचारी संघ ने अतिशेष शिक्षक के संबंध में ज्ञापन दिया। स्कूल में टीका बिंदी लगाना प्रतिबंधित, मचा बवाल। निजी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की उठाई गई है मांग। PhD के 15 विषयों के लिए नवंबर में होगी प्रवेश परीक्षा। सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना। आत्महत्या दर देश में 2%, छात्रों में 4% से बढ़ी। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले 3 राज्यों में शामिल हुआ। 15 माह पहले सबमिट की थीसिस 6 माह में जांच हो कराने थी, पर अब तक नहीं आई। एक्सपर्ट के पास भेजने में ही 4 से 5 माह लग रहे। काउंसलिंग के लिए आए अतिशेष प्राथमिक शिक्षक बेरंग लौटे। अतिशेष सहायक शिक्षकों के दावे आपत्तियों के कारण नहीं हो सकी प्राथमिक की काउंसलिंग। 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 40 लाख नौकरियां। सरकार के मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी। 28,602 करोड़ के निवेश से ये परियोजनाएं 10 राज्यों में औद्योगिक शहरों का एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगी। अब प्राचार्य करेंगे स्टूडेंट्स की कॉपी की जांच। होमवर्क देना अनिवार्य। शिक्षक के पढ़ाई के तरीके के बारे में भी पूछेंगे। जनजातीय स्कूलों में परिणाम सुधारने की कवायद भी की जाएगी। देश में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। सृजित होंगे 40 लाख रोजगार। PM मोदी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने दी है मंजूरी। 15,000 कर्मियों को मिलेगा UPS में जाने का अवसर। मंडल रेल प्रबंधक विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है जानकारी। अतिशेष शिक्षकों की सूची में धांधली। पोर्टल पर अचानक 41 नाम बढ़ाए, बाद में 47 हटाए। 6 दिन में तीसरी बार एडमिशन प्रक्रिया बदली। रजिस्ट्रेशन अब छात्र नहीं, कॉलेज ही करेंगे। BEd में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन होगा आज। 5 दिन पुलिस, RTO व आधार सेंटर के काम ऑनलाइन नहीं होंगे। E-ऑफिस के नए वर्जन के लिए शटडाउन किए। मध्य प्रदेश में UPS लागू करने की तैयारी। UPS के दायरे में मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी आएंगे। 225 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। CM सचिवालय के अधिकारी कर रहे हैं अध्ययन।
शराब पीकर स्कूल आने पर परसोरा का शिक्षक निलंबित। सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के लिए अभिभावकों को लौटाना होगी 3.32 करोड़ की फीस और पुस्तकों की राशि। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।